जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। दोस्तों हम लोग जो है पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, और आज हम लोग जो है पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पार्ट 2 में क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन छूट गया था या फिर जो टॉपिक छूट गया था पार्ट 1 में, आज हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें जो है आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसको सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्लास में आप जो चीज़ लिखिएगा वो बाद में आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन करिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 हो चुका है और यह चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता का, और चैप्टर 2 जो है कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कुछ कुछ टॉपिक। ठीक है, तो उसको समझिएगा और जो भी क्वेश्चन है इसका सब एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट एग्ज़ाम का जो 5 साल का अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 1 का, उसको हम लोग जो है लाए हैं और फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पिछली क्लास में क्या देखा था, तो पिछली क्लास में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जाने थे कि कैसे जो है एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन क्या करता है कि इस क्षेत्र में जा रहा था घूमते हुए, और वह एक रिटायर अधिकारी था। क्या था, रिटायर जो है सैनिक था, और जाते जाते क्या होता है कि वह कुछ क्षेत्रों को देखता है तो उसको अजीब टाइप का जो है लगता है, और उसके बाद क्या करता है कि चार्ल्स मेसन इस क्षेत्र को जो है सर्वेक्षण करता है। तो उनको यह एहसास हो गया था कि इस क्षेत्र में कुछ न कुछ है, और जो कुछ न कुछ है तो वही कुछ कुछ ईटा उटा था। ठीक है, और इसमें ये भी बताए थे कि चार्ल्स मेसन ने उतना ध्यान नहीं दिया, और परंतु एक किताब में इसने जो है लिखवा दिया था। और आगे पता चलता है कि इसी दौरान जो है इस समय में मतलब 1854-55 के बाद यहाँ पे जब पटरी बिछाई जा रही थी तो यहाँ पे जो है कई पुराने ईंटें मिले। ठीक है, तो इनसे लोगों को शक हुआ कि नहीं इस क्षेत्र में कुछ न कुछ तो था। और उसी के बाद आता है कनिंघम। कनिंघम क्या करता है कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। क्या करता है, इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। परंतु कनिंघम को जो है सिक्का भी मिला था, और यहाँ तक कि पुराने ईंटे उटे भी देखने को मिले थे। परंतु कनिंघम को यह लगा कि जो यहाँ पे हमको वस्तु मिला है वह दरअसल पुराना नहीं बल्कि वही अशोक के समय के काल का होगा, या फिर कोई विदेशी जो आए होंगे उन्हीं के द्वारा जो यह निर्मित किया गया होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में कनिंघम ने सर्वेक्षण तो किया परंतु उसने उतना एक्शन नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि कनिंघम जो है जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी वस्तु थे उनको खोजने का प्रयास कर रहे थे, और आगे चलकर जो है मतलब जो पुराने वस्तु थे जो किला था तो उन सबको खोजने में बिजी था कनिंघम। और यही कारण है कि कनिंघम जो है इन सब का खोज मतलब इस पर ध्यान नहीं देता है, यानी हड़प्पा सभ्यता पर जो है ध्यान नहीं देता है, और यहीं से जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई उदाई नहीं होती है। परंतु समय बदलता है और आगे चलकर 1921 में क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है दयाराम साहनी। क्या नाम था, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या किया था कि उसने हड़प्पा सभ्यता को खुदाई करता है। क्या करता है, खुदाई करता है। क्यों, क्योंकि भारतीय पुरातत्व का जो है अध्यक्ष बन गया था उस टाइम पे जॉन मार्शल। कौन बन गया था, जॉन मार्शल बन गया था, और जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में जो है क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो चलिए, और इसकी चर्चा तो हम पीछे क्लास में कर चुके हैं, तो आज थोड़ा देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन, यानी इसको खनने का काम किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 1922 में। यानी हम कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है इसका खुदाई कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। इसका खुदाई किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, हड़प्पा का ही एक शहर है बगल में, आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो। कहाँ है, यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, आपको दिखाई दे रहा होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो चलिए मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 में किया था। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि जो ये है यही है मोहनजोदड़ो का जो किला है। ठीक है, ये पूरा में जल रहता था, जलाशय हुआ करता था बहुत बड़ा मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस क्षेत्र में लोग रहा करते थे। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर है
किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को माना जाता है। जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है? तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए थोड़ा इसको और आगे बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अब देखिए यहाँ पे दिमाग में ना कन्फ्यूजन आएगा कि हड़प्पा को जो है सिंधु सभ्यता कहते हैं, परंतु इसका नाम जो है हड़प्पा कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा कि 1826 में जब चार्ल्स मैसन सर्वेक्षण करता है तो इसको जो शहर मतलब कुछ साक्ष्य दिखाई दिया था, वो दिखाई दिया था सिंधु नदी के तट पर। इसीलिए जो है चार्ल्स मैसन ने जो है इसका नाम धर दिया सिंधु सभ्यता। क्या नाम धर दिया? सिंधु सभ्यता। परंतु क्या होता है कि जब आगे चलकर इसको खुदाई होती है तो खुदाई के दौरान जो शहर मिलता है वो शहर था हड़प्पा। शहर कौन खोदा गया पहली बार? तो शहर खोदा गया था हड़प्पा, और हड़प्पा के खुदाई के कारण ही उसका नाम जो है क्या पड़ जाता है? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम पड़ जाता है? हड़प्पा सभ्यता पड़ जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरातत्व में कौन सी जो है शामिल नहीं होता है? तो सिक्का, अभिलेख, साहित्य, यह जो है नहीं होता है। पुरातत्व मतलब कि जो पुरानी वस्तु खुदाई के दौरान मिला है उसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो साहित्य शामिल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप यही है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। इन्होंने जो है क्या किया था कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। और हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ सर्वेक्षण किया था इन्होंने। ठीक है, खोजा नहीं था, क्योंकि कारण यह था कि जब इस क्षेत्र में गए थे हड़प्पा वाले क्षेत्र में तो इनको सिक्का देखने को मिला था। ठीक है, और कई पुरानी वस्तु देखने को मिला, मूर्ति उर्ति भी मिला। परंतु क्या हुआ ना कि जो कनिंघम साहब थे इनको लगा कि यह वस्तु जो है ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि यह जो है अशोक के समय काल का होगा। ठीक है, यही कारण है कि ये जो है इस क्षेत्र में उतना ध्यान नहीं देते हैं। और कनिंघम साहब जी जो थे ये क्या करते हैं कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी वस्तुएं थी, जो भी जो है किला उला था यानी मतलब स्कूल इनको खोजने में जो है बिजी हो जाते। ठीक है, तो जो कनिंघम साहब थे, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, इन्होंने जो है हड़प्पा पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बल्कि यह जो है दूसरे वस्तु को खोजने में बिजी हो गए। ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का खोज इन्होंने नहीं किया था बल्कि दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी की जब बात आती है तो याद रखिएगा कि 1921 में जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व वाला क्षेत्र आता है तो यह 1921 में दयाराम साहनी को यह जिम्मेदारी दिया जाता है कि आप जाकर जो है उस क्षेत्र का खुदाई करिए। और खुदाई करने के बाद जो है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का खोज कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा मृतकों का टीला होता है। ठीक है, आपको क्लास में चुपचाप सुनना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कापी किताब लेके बैठे हैं, कलम लेके बैठे हैं लिखने के लिए तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो सुन के आप याद करिए, क्लास में आपको याद करा देंगे और 100% आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन जो एग्जाम का पूछा गया है और उससे संबंधित है। ठीक है, तो एग्जाम से जो है संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मृतकों का टीला। देखिए जब खुदाई हुआ था, जब राखल दास बनर्जी ने खुदाई किया था तो यहाँ पे क्या होता है कि कई जो है टीला मतलब लोग के जो है मरे हुए ढेर था, समझे? मतलब कि बहुत सारे लोग जो है जमा थे और इसीलिए जो है एकदम टीला टाइप का दिखाई दे रहा था, इसलिए जो है इसको जो है क्या कहा गया? मृतकों का टीला। यानी सिंधी भाषा में हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में शब्द होता है क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहर किस युग से संबंधित है? कहाँ से युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? कहाँ से युग से संबंधित है? यहाँ के लोग जो है अधिकतर कांसा का ही प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था, याद रखिएगा। 2021 का जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का ज्ञान हड़प्पा शहर के लोगों को नहीं था। तो लोहा का मतलब इनको जो है ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे बात आता है कि एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित थे। तो कहा जाता है कि ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे क्योंकि युद्ध करने के लिए तलवार चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा शहर के लोग जो है क्या थे, मतलब यहाँ के लोग क्या खाते पीते थे। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी हम कह सकते हैं कि सर्वाहारी भी थे, ठीक है। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे, ये आपको दिखाई दे रहा है लोथल है, लोथल, ठीक है। ये भी एक हड़प्पा सभ्यता का ही शहर था। क्या था? शहर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात वाले क्षेत्र में जो है कौन है? लोथल है, ठीक है। तो पूछेगा कि लोथल कहाँ है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। और इसी के जस्ट आगे जाइएगा तो मोहनजोदड़ो है, और मोहनजोदड़ो के और सीधा जाइएगा तो एक और शहर है जो मेहरगढ़ में है। देखिए जो भी इस क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लगभग जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है, और कुछ कुछ भाग जो है अफगानिस्तान में भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भारत में जो क्षेत्र थे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र, वो अधिकतर अभी जो है पाकिस्तान में चले गए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। तो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। मृतकों का टीला, याद रखिएगा सिंधी जो है हमारे संवैधानिक मान्यता प्राप्त वाला भाषा है, ठीक है। हमारे 22 भाषा को जो है मान्यता प्राप्त है अभी, ठीक है। कश्मीरी सिंधी ये सब पढ़िएगा, ठीक है। टोटल 22 भाषा को मान्यता है, और ये भाषा जो है आपकी 8वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि अनुसूची क्या होता है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है, और यह क्वेश्चन 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा गुजरात में। देखिए ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता का ही शहर था, जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो ये अपना शहर है। तो उसी प्रकार जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुआ था तो उसी के बाद जो है एक और शहर मिलता है जिसका नाम क्या है? धौलावीरा है, और यह कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो जब याद रखिएगा कि जब इसकी खुदाई हुई थी तो कई सारे वस्तु मिली थी, ठीक है। और उसी में से जो है एक कहा जाता है कि पानी का बहुत बड़ा जलाशय भी देखने को मिला है, ठीक है। उत्तम व्यवस्था था जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस देवता को मानते थे। जैसे कि हम लोग अभी कई देवता को मानते हैं, कहा जाता है कि 56 करोड़ देवता है हमारे, तो हम लोग कई देवता को मानते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भी देवता से परिचित थे, और वो जो है पशुपति शिव को मानते थे। किनको मानते थे? पशुपति शिव को मानते थे। कैसे पता चला? तो जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुआ तो कई जो है मूर्ति देखने को मिला, और यही जो है मतलब देखने में जो है ना एकदम हूबहू शंकर जी मतलब जैसा लगते थे, ठीक है, शिव जी जैसा। तो पशुपति शिव की जो है पूजा करते थे कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। और आप देख सकते हैं कि यह जो है खुदाई के दौरान ही मिला है, और यह नक्काशी किया गया है दीवारों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का अवशेष कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। 2023 का क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और यह पूछेगा कि कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ था? तो याद रखिएगा 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए HW की पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अलग जो है कब हुआ था, ठीक है। ये HW है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव ने सबसे पहले किस अनाज से परिचित हुआ था, मतलब कि मानव ने सबसे पहले किस अनाज का खोज किया था। तो याद रखिएगा जौ। जब को जो है यब भी बोला जाता है, यब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोघोई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। सब जो है VVI क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि इसे कई नाम से भी जाना जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता,
आपको पता है कि सबसे पहले जो है जिस शहर की खुदाई हुआ था उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। इसे मेलुहा की सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु नदी के किनारे कई शहर थे, अधिकतर शहर, इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस शहर से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से। याद रखिएगा, वहाँ पे जो है बंदरगाह का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, लोथल से। मेसोपोटामिया के लेखों ने किसे जो है मेलुहा कहा था, तो हड़प्पा सभ्यता को कहा था। किसको कहा था, हड़प्पा सभ्यता को कहा था। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस.आर. राव ने लोथल की खुदाई कब किया था, तो लोथल की खुदाई किया था 1955 में। याद रखिए कब किया था, लोथल की खुदाई 1955 में। और हाथी का जो कपाल या फिर दांत का कपाल बोला जाता है, वो उसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से ही मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी, तो माना जाता है कि 400 लिपियाँ थी। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही था हड़प्पा लिपि का चिन्ह। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है यही है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, एग्जाम में से नहीं पूछा है कि लिपि बनाइए, कुछ हो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है महानिदेशक कौन था, तो याद रखिएगा जॉन मार्शल। कौन था, जॉन मार्शल। इन्हीं के जो है अंडर में 1921 में जो है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई किया था। और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई किया था राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, इनका चेहरा याद रखिएगा यही है। ठीक है, अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है, दैमाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो उसको बताइए। ठीक है, उसको अगले जो है वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। सिंधु सभ्यता में तांबे कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। सबसे बड़ा जो है राज्य कौन है भारत का, तो राजस्थान है। ठीक है, घोड़े के हड्डी का जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है, सुतकोटदा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। याद रखिए कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये सब खुदाई के दौरान मिला हुआ है। ठीक है, पक्की ईंट की बनी हल कहाँ पे मिला, हल जो है कहाँ मिला है, तो बनवाली से मिला है। ठीक है, ये सब हड़प्पा सभ्यता का ही क्षेत्र है। RH-37 जो समाधान है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। ठीक है, मूर्ति पूजा आरंभ हुआ है, याद रखिएगा पूर्व आर्यकाल से, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद ही एक काल आता है आर्यकाल में। ठीक है, उसमें पढ़िएगा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आएगा चैप्टर में आगे, तो उसको चिंतन अभी नहीं करना है। ठीक है, समय से पहले हड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में चांदी के प्राचीनतम उपलब्धता देखने को मिलता है हड़प्पा से। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, मतलब पुरानी हमारी सबसे पहली सभ्यता, वहाँ के लोग जो है चांदी से परिचित थे। याद रखिएगा चांदी से परिचित थे, परंतु लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नावों के चित्र प्राप्त हुआ है, तो लोथल और मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख का टीला कहाँ से मिला है, तो राख का टीला कहाँ से मिला है, संगनकल्लू से मिला है। कहाँ से मिला है, राख का टीला कहाँ से मिला है, संगनकल्लू से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस हड़प्पा शहर से हल का जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ है। टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनवाली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनवाली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बनवाली से प्राप्त हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकअप जैसे आईना हो गया, मेकअप जैसे आईना, कंघा, लिपस्टिक, आईलाइनर किस हड़प्पाई शहर से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा चंद्रहुदरो। अब देखिए मेकअप का जब चर्चा होता है तो आपको लगता होगा कि आजकल की जो महिलाएं लोग हैं, आजकल की महिलाएं लोग यही सब खाली मेकअप करती है, परंतु ऐसा नहीं है। जब खुदाई हुआ था चंद्रहुदरो का, जो हड़प्पा का ही शहर था, तो उसके दौरान जो है पता चलता है कि वहाँ पे आईलाइनर मिलता है। आईलाइनर जो होता है ना, आईलाइनर मिलता है, फिर जो है लिपस्टिक मिलता है,
आप लोग देख लीजिए, आगे काम आएगा, ठीक है। लिपस्टिक मिलता है, फिर जो है आगे चलकर जो है कई सारे आईना मिलते हैं। तो लिपस्टिक करने के लिए आईना तो चाहिए, तो मतलब कि मेकअप वेकअप के सामान जो मिला है ना, कहाँ से मिला है तो याद रखिएगा, चंद हुदरों से मिला है। कहाँ से मिला है? चंद हुदरों से मिला है। और यहाँ से एक और चीज़ मिला है, बिल्ली का जो पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ क्या मिला है? कुत्ता मिला है, ठीक है, उसका भी साक्ष्य मिला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाथी का दांत कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी का दांत कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है कहाँ पे? तो याद रखिएगा कि लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो आज का क्लास हमको लगता है कि एंड हो चुका है, और आपके लिए जो भी VVI चैप्टर 1 का जो कंप्लीट क्वेश्चन था, इसको जो है कंप्लीट करा दिया गया है। और इसके बाद जो है चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। और याद रखिएगा, सब जो है एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को लिखते हैं, अगर अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं, तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम के टाइम पर कोई गाइड या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है लिखते हुए चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है। देखिए, मेरे क्लास में आपको जो है 2-3 बात पर ध्यान देना है। पहला बात पर क्या ध्यान देना है कि जो वीडियो शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो है कोशिश करिएगा कि हम जो है सुने। क्या करना है? सुनना है, क्योंकि सुनने से आपको ना बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। सुनना है एकदम ऑडियो फॉर्मेट में। कैसे गाना सुनते हैं आप लोग, तो इसे आपको क्या करना है? सुनना है। और सुनने के बाद आप क्या करिएगा कि आप सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक बताया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम बता रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में। अब इस क्षेत्र के बारे में हम बता रहे हैं, और जब आप इसको समझ लीजिएगा कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ था, तो आपको ऑटोमेटिक हड़प्पा सभ्यता के बहुत कुछ टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ठीक है। और सब VVI टॉपिक होगा, और आपको क्लास में ही याद करा देंगे ऑडियो फॉर्मेट के रूप में। और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगेगा उसको फिगर के माध्यम से आपको ये जैसे है तैसे ला के समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कैसा लगा क्लास आप जो है बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो है इंतज़ार करिए, इसके बाद जो है लाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, ठीक है।